हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। यार आज हम एक और आपके लिए एक नई चीज लेके आए हैं विच इज हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, राइट क्योंकि इसमें आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इसका जो कंक्लूजन है और इसको ऑब्जर्वेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आई थिंक सिर्फ एक ही पेज में पूरा का पूरा आपको दे रखा है, वो भी हाफ पेज में ही है, लेकिन हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। ये हमें बताना क्या चाहता है, राइट। तो हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड क्या थे। देखो हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड यार एक्चुअली क्या था ना, ये अपने आप में लैब में ऐसे ही बैठे हुए थे। तो इस मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला जब मेरा वीडियो था जे थॉमसन वाला, मैंने मॉडल ऑफ एटम बताया था। तो मैंने उस समय बताया था कि पहले के समय में 1800 या फिर 1800 या फिर के अराउंड 1850 के अराउंड जितने भी साइंटिस्ट थे ना, वो हर चीज को ले रहे थे कि मैं इस पे जांच करूंगा, मैं इस पे जांच करूंगा, मैं इस पे जांच करूंगा, मैं इस पे जांच करूंगा। तो मैंने जैसा बताया था, कुछ लोगों ने एटम लिया, कुछ लोगों ने एलिमेंट्स लिए, कुछ लोगों ने वो लिया, ये लिया, वो लिया। तो वैसे ही इन्होंने चार्ज के बारे में लिया। तो चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये बताते हैं। ठीक है, तो अब ये बताते क्या है, वो चीज तो हमें सीखना जरूरी है। तो वो चीज अभी मैं बताता हूँ। एक मिनट यार, पीछे करूँ क्या इसको। हाँ, तो ये बताते क्या है मेरे लिए यार। अब सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। दूसरे बोल रहा हूँ, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड ने एक चीज बताई थी कि अगर कहीं भी किसी भी, अच्छा मुझे ये बताओ, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी किस में घूमती है, मतलब चार्ज किस में घूमता है। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से, फ्लो ऑफ चार्ज। मैं अब थोड़ी देर इलेक्ट्रिसिटी को बोल के मैं चार्ज बोल दूं तो कोई परेशानी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी को बोलना बंद करके थोड़ी देर के लिए मैंने क्या बोल दिया, चार्ज, राइट। क्योंकि उस समय पे एकदम बता रहे थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो उसने क्या करा, उन्होंने चार्ज करा। देखो, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी हो। देखो, उन्होंने ना एक कंडक्टर बताया। उन्होंने एक कंडक्टर लिया कुछ इस तरीके, कॉपर कंडक्टिंग वायर ले ली, कोई भी कंडक्टिंग वायर ले ली, कोई भी ले लो, वो आपका मन है, कौन सी ले लो, ठीक है। एक सर्किट बनाया उन्होंने। यहाँ पे जो स्विच है, ओह सॉरी ऐसे भी दिखा रहा है खाना खा के, ठीक है। तो यहाँ में मैंने प्लस ले लिया, माइनस ले लिया। प्लस से माइनस हमेशा जाता है, करंट हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये मतलब मैंने मान लिया आई जा रहा है, आई को मैंने बता रखा है करंट होता है, ठीक है। चार्ज कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कंपास रख दिया। क्या रख दिया, कंपास रख दिया कंपास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साउथ ले लिया, यहाँ पे नॉर्थ ले लिया, ठीक है। कंपास थोड़ा सही बनाओ, यहाँ पे नॉर्थ ले लिया मैंने, यहाँ पे साउथ ले लिया, ठीक है। अभी जो ये है, जो मतलब बिल्कुल की बिल्कुल जो इसकी नेटल है वो कुछ इस तरीके से, मतलब मान लो सीधी की सीधी है, ठीक है। मैं बना नहीं रहा उस चीज को, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने स्विच को ऑन करा, इन्होंने स्विच को ऑन करा। इस सर्किट में करंट क्या होगा, स्विच को ऑन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट पैदा होगा, करंट दौड़ेगा, ठीक है। चार्ज दौड़ेगा, करंट नहीं बोले, मैंने क्या बताया, हम क्या बोलेंगे, चार्ज दौड़ेगा। चार्ज दौड़ा, ठीक है। तो चार्ज दौड़ा, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे इस कंडक्टिंग वायर में चार्ज दौड़ा, जैसे इस कंडक्टिंग वायर में चार्ज गया, उसी समय जो ये नॉर्थ था वो इधर पॉइंट कर गया और जो साउथ था वो इधर पॉइंट कर गया। मतलब कुछ इस तरीके से पलट गया, नॉर्थ की डायरेक्शन इधर चली गई और साउथ की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई जब ये स्विच में गया। जब ये इस वाले सॉरी स्विच को जब हमने ऑन करा, तो इसमें जब कंडक्टिंग वायर में जो आपका चार्ज दौड़ना शुरू हुआ, तो इसमें जो ये है, जो आपको कंपास में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गई। डिफ्लेक्शन मतलब, डिफ्लेक्शन बोले तो उसकी निडल थी वो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो उधर चली गई और साउथ डायरेक्शन इधर वाला पॉइंट करने लग गया। वो इधर पॉइंट करने लग गया और ये इधर पॉइंट करने लग गया। अब क्रिश्चियन भाई साहब थोड़े से चकित, एकदम नीचा हुआ। उन्होंने सोचा होगा कि यार हो सकता है हवा चल रही हो सकता है कुछ फॉल्ट हो, कुछ भी हो। दूसरा उन्होंने क्या करा, दूसरा इन्होंने बैटरी को चेंज कर दिया। कर दूं, दूसरा इन्होंने बैटरी के पोल्स को चेंज कर दिया।
यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। अब जो करंट है वो कुछ इस तरीके जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, इन्होंने जो बैटरी है उसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब मतलब करंट कुछ इस तरीके जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाना बंद हो गया, जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, अब इन्होंने देखा जैसे ही ये करंट इधर जा रहा है दूसरी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन इधर साउथ कर देगा, साउथ डायरेक्शन इधर कर देगा, सिंपल। उन्होंने ये बताया, ये उन्होंने बोला एक बार चलो ठीक है हो गया। इन्होंने एक और बार करके देखा, उन्होंने क्या करा, स्विच को ऑफ कर दिया। सारी की सारी कहानी बिल्कुल सेम हो गई, निडल वापस अपनी जगह पे आ गई। तो यहां पे उन्होंने तीन चीजें करी। पहला करा, जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास करा कंडक्टिंग वायर में से, चार्ज को पास करा कंडक्टिंग वायर में, तो नॉर्थ और साउथ में जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट कर गई, है ना, डिफ्लेक्ट कर गई, राइट। यार थोड़ी सी ब्राइटनेस लो है क्या, हाँ अब नहीं होगा, सॉरी यार, वो थोड़ी सी दूसरी लाइट, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट कर गई, निडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर गई। चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि हो सकता है हवा चल गई हो, कुछ भी डिफॉल्ट हो गया, कुछ भी फॉल्ट हो गया हो, चलो ठीक है, हम इसको मानते नहीं है। उन्होंने बोला मैं एक बार काम करता हूँ, स्विच को, सॉरी हमारी जो बैटरी है उसको उल्टा कर देता हूँ, जो मेरा प्लस पॉजिटिव टर्मिनल उसको नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल उसको पॉजिटिव, मेरा उल्टा कर देते हैं इसको, ठीक है, उल्टा कर दिया। उल्टा करने पे देखा कि इनकी डायरेक्शन फिर से बदल रही है, डिफ्लेक्ट आ रहा है निडल में। अब ये भावुक हो गए बहुत ज्यादा। अब ये इन्होंने बोला कि यार बस मेरा एक्सपेरिमेंट निकल गया, एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट निकल गया। इन्होंने एक और बार क्या करा, स्विच को ऑफ कर दिया, और स्विच को ऑफ करते ही निडल जो थी अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन में थी वही आ गई। अब ये बहुत खुश हो गए, इन्होंने सीधे अपनी एक थ्योरी दे डाली, इसको हम बोलते हैं हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट। इसमें पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, लिख लेना। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब आपका जब उन्होंने क्या करा, करंट को डाला कंडक्टिंग वायर में से, तो जिसमें डिफ्लेक्शन है। दूसरा उन्होंने क्या करा, पोलैरिटी चेंज कर दी, पोलैरिटी मतलब थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, तो जब चेंज करा तब फिर इसमें डिफ्लेक्शन होगा। जब थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, जब इसको स्विच को हमने ऑफ कर दिया, जब स्विच को हमने ऑफ कर दिया तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी। इसका मतलब इन्होंने ये बता दिया, उन्होंने कंक्लूजन ये दे दिया, इनका कंक्लूजन बहुत ज्यादा फेमस है अभी भी, कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जो कंपास है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन खा रहा है, तो उन्होंने एक चीज बोला कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, सिंपल एज दैट। तो अब ये तो है नहीं कि इसमें से चार्ज निकल के इसको धक्का मारा, चल वे चल, इधर इधर मुड़, इधर मुड़, इधर मुड़, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जब इसमें करंट हम दौड़ा रहे हैं और ये अलग वायर है, अलग वायर में मैंने इसको टच भी नहीं करा, मैंने थोड़ा नीचे रखा है, ये तो कि इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा वो धैड़ करके फिर चला गया, ये इसकी डायरेक्शन मुड़ गई, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा ना। वो अपने में जा रहा है, ये अपने में है, और जैसे इसमें करंट डाला वैसे इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। इनका दिमाग घूम गया, इन्होंने अपनी थ्योरी दे डाली, क्या इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं भी होगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उन्होंने ये बोल दिया। इन्हीं की वजह से हम कुछ चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म। अगर आप 12th में आओगे, है ना, 12th में आपके लिए पूरी, देखो 12th में आपकी जो आपने 10th में पढ़ी है उसी का एक अपडेट वर्जन है। आप यहाँ मिरर फॉर्मूला पढ़ोगे तो मिरर फॉर्मूला का वहाँ पे प्रूफ पूछा जाएगा। आप लेंस फॉर्मूला पढ़ोगे 12th क्लास में, आपका लेंस फॉर्मूले का प्रूफ पूछा जाएगा। आप जो वो होता है रेक्टेंगुलर का स्लैब होता है, उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट x आता है, वो निकालने के लिए वहाँ पे पूछा जाएगा। प्रिज्म के लिए पूछा जाएगा। डेरिवेशन बराबर क्या है, जो आपने 10th में आप सीख रहे हो ना, वो बहुत छोटी चीज है, वो छोटे से अमाउंट में सीख रहे हो, और 12th में उसको एलैबोरेट करके इतना बड़ा करा है ना। वो प्रिज्म की एक जो आपकी डेरिवेशन है 3 पेजेस की है, अब वो 3 पेजेस अब बताओ हमने क्या पढ़ा, ये इमरजेंट रिफ्रैक्टेड एंगल ई एंगल आई एंगल आर, खत्म, हमने और कुछ पढ़ा नहीं था प्रिज्म में। अब यहाँ पे डेरिवेशन आगे देखो, वो भाई साहब 3 पेजेस की भाई, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ साइंस लो तो अपने रिस्क पे लो, मना मत लो, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। आ ही सकता है कि ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट बताओ, या फिर एक बंदा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, हु डिस्कवर दैट इफ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इन द कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, हु इन्वेंटेड दिस? तो आप क्या बोलोगे, हेंस क्रिश्चियन ऑयस्टर, राइट। चलो
अब दूसरे एक और आते हैं हमारे कौन से माइकल फेराडे। फेराडे ने दूसरा बस उल्टा बोला था, कहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी, सिंपल। उसका भी एक वो है पूरे का पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, वो भी मैं अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा। तो इसका लेक्चर के लिए आज का यहीं पे रोकते हैं इसको, आज की जो कहानी इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप आज का जो लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो प्लीज़ चैनल को, और प्लीज़ शेयर करो इसको, ठीक है। शेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि सबको पहुंचेगी तो और भी अच्छे बताएगा मुझे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं और अच्छे लेक्चर लाते रहूँगा आपके लिए, ठीक है। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।